अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। बहरहाल आपकी ये उम्मीद इस वक्त गवर्नमेंट तो बरोए कार नहीं ला रही, क्योंकि जो रोशन पाकिस्तान के ख्वाब हमने देखे थे वो रोशन पाकिस्तान इस तरह से देखा है कि सूरज जो है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोशन है और चमक रहा है और दिन रात हमारे ऊपर गर्मी बरसा रहा है। और इतने गर्मी के मौसम में हम अपनी रातों में जब सोने जाते हैं तो वापडा हमें सोने नहीं दे रहा है। तो जो लोड शेडिंग का इस वक्त मसला हमारे मुल्क में चल रहा है, तो आपको फिर बहुत से ऐसे नाम और ऐसे सियासी नारे भी याद आ रहे होंगे जब कहा जाता था कि वो वक्त करीब है जब आपको नवाज शरीफ साहब बहुत याद आएंगे कि उन्होंने मुल्क की बिजली पूरी कर दी थी। और क्या वजह है कि जो जरदारी का दौर था, दौर हुकूमत था, उसमें बिजली की लोड शेडिंग थी और दरमियान में नवाज शरीफ के दौर में जब वो बिजली की लोड शेडिंग पूरी हुई है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में फिर लोड शेडिंग क्यों हो गई है। तो ये वो सवालात हैं, ये वो क्यूरियोसिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट और इस वक्त हमारे सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ है उसकी वजह है, और इसका खमियाजा आप और मैं भुगत रहे हैं। इस वक्त हम ये वीडियो भी जनरेटर पर बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी इस वक्त लोड शेडिंग का मसला है और हमारे पास लाइट नहीं है। तो ये मसला मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का है कि हम अपने बिलखते बच्चों को जब स्कूल्स में भेज रहे हैं तो वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, और उस लोड शेडिंग से कल भी इस्लामाबाद के अंदर 25 बच्चे बेहोश हुए हैं। वो पब्लिक स्कूल था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर तो सारी सहूलियात होती हैं और किसी भी गवर्नमेंट का बंदा जो है या ऑफिशियल या ऑफिसर हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं। तो यही गिला शायद हुकूमत से भी है। अब मैं आपको इस वीडियो में वो हक़ाइक़ बताने वाला हूँ कि असल में ये लोड शेडिंग हो क्यों रही है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान से ये पूछ लेते हैं कि आप हमें बताएं कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। तो हमाद अज़हर साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, उनका ये ट्वीट आपके सामने होगा। इस ट्वीट में वो वाज़ेह तौर पे लिखते हैं कि बिजली जाने की जो वजह है वो आउटरेज है जो इस वक्त थर्मल पावर स्टेशंस में चल रही है, और इसके साथ साथ वो ये लिख रहे हैं कि जो बिजली जाने की वजह है वो तरबेला डैम है। बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साहब, आपको ये पता था कि तरबेला की वजह से बिजली जो है वो सिस्टम से आउट हो रही है, और आपको ये भी पता है कि इसकी वजह जो है वो आउटरेजेस हैं इन आर थर्मल सिस्टम। तो पहले तो मैं व्यूअर्स आपको ये बात बताता हूँ कि इनकी बात को छोड़िए, ज़रा सोचिए और देखिए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सूरत-ए-हाल है क्या। 34,000 मेगावाट ये पाकिस्तान की एनर्जी बनाने की कैपेसिटी है, ये पाकिस्तान की जनरेशन कैपेसिटी है। पाकिस्तान 34,000 मेगावाट एनर्जी बना सकता है। अब इस तरफ आइए कि इतनी एनर्जी अगर है तो मसला कहाँ है। मसला ये है कि हमें जो एनर्जी पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है वो है 26,000 मेगावाट, और हुकूमत ये कह रही है कि वो 24,000 मेगावाट है। चलें, अगर हुकूमत की 24,000 मेगावाट की बात भी मान लें कि 24,000 हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो 34,000 में से 24,000 एनर्जी दे दें फिर भी आपके पास बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि 24,000 एनर्जी भी हमारे पास पूरी नहीं है इस वक्त इन 34,000 में से। तो फिर क्या, कहाँ गई एनर्जी? हमारी जो डिमांड है या इस वक्त जो सप्लाई हमें मिल रही है एनर्जी की वो है 22,000 मेगावाट। अब 22,000 मेगावाट का मतलब है कि 24,000 आपकी डिमांड है, 22,000 मेगावाट आपको मिल रही है। तो 2,000 मेगावाट का जो इस वक्त शॉर्टफॉल है, ये वो शॉर्टफॉल है जो आपके घर में बल्ब और पंखे बंद कर रहा है और आपको बहुत दफ़ा लोड शेडिंग से गुजार कर पूरा किया जा रहा है। अब बात ये कि हुकूमत ये दावा करती है कि उसके पास 34,000 मेगावाट एनर्जी है, और फिर वो बना क्यों नहीं रही? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जो एनर्जी उनके पास है उसके अंदर LNG, RLNG और गैस के वो महंगे मुआहदे भी शामिल हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किए हैं, और हम महंगी एनर्जी जो है उनसे नहीं लेना चाहते। तो ठीक है, ना लीजिए। तो फिर आपके पास कितनी एनर्जी बचती है? अगर वो सारी एनर्जी निकाल दें तो फिर इनके पास एनर्जी बचती है 29,000 मेगावाट। और यही बात जो हमाद अज़हर साहब हैं उन्होंने भी दोहराई है कि 29,000 मेगावाट की जो एनर्जी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, इसमें से 3300 मेगावाट तरबेला डैम का निकाल दें। क्योंकि तरबेला डैम जो है उसका एक बड़ा इशू ये है कि 1960 की दिहाई में बनने वाला ये डैम की जो सिल्टिंग है, जो उसमें डेब्रिस है, जो उसमें रेत है, वो इतनी ज़्यादा आ गई है कि उस डैम के अंदर अब बिजली बनाने की कैपेसिटी भी कम हो गई है, और वो डैम अब वीक हो गया। और आपने 50 सालों में कोई नया डैम नहीं बनाया इस 1960 के मुआहदों के बाद। तो फिर जो नए डैम ना बनने की वजह से सारा वजन तरबेला डैम के ऊपर था, और अब तरबेला डैम ना सिर्फ एक दफ़ा ट्रिप हुआ है बल्कि अब 3300 मेगावाट की एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकल गई है।
तो इस बात को आपको समझना है कि 3300 मेगावाट निकलने के बाद अब 29 में से जब 3300 निकलते हैं तो तकरीबन ये 26,000 25,000 मेगावाट एनर्जी आपके पास बच जाती है। लेकिन ये 25,000 मेगावाट का ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी आपको मिल जाए, क्योंकि कुछ जगहों पर सिस्टम्स जो हैं वो शट डाउन हो रहे हैं, कुछ जगहों पर यूनिट्स वापडा को जो जनरेशन प्लांट्स हैं उनको बनाने पड़ रहे हैं, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना पड़ रहा है, उनकी मेंटेनेंस हो रही है, तो यहाँ से भी कुछ सप्लाई जो है वो कट हो जाती है और 22,000 मेगावाट पे आ जाती है। अब ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपसे शेयर की है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो कसूर है या यहाँ पर जो इशू है वो एनर्जी का जो अगर हम ट्विटर हैंडल देखें, जी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है पाकिस्तान की, वो ये कहते हैं कि हम इस चीज़ पर आपसे माजरत ख्वाह हैं और आप जो है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए हमसे ताउन करें और अपने घर की पंखे लाइटें और इनका ख्याल करें। ये तो क्या अच्छा मैसेज है जो मिनिस्ट्री की तरफ से हमें दिया गया है। लेकिन हमारा ये सवाल कि आप लोग सत्तू जो पीते हैं और गर्मियों में ही आके पीते हैं और उससे पहले सारी उम्र आपने अपने ठंडे कमरों में बैठकर आप ठंडी चीज़ें पीते हैं, तो उन ठंडी चीज़ों का ये असर है कि अवाम इस गर्मी में बिलक रही है और अभी पाकिस्तान के अंदर और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है अगर इन्होंने अभी से होश के नाखून ना लिए। क्योंकि जो स्टैट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो स्टैट्स ये कहते हैं कि इस वक्त जो गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, स्पेशली फैसलाबाद है, उसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ है, फिर ओरिएंट है, ये सारे वो प्लांट्स हैं जो गैस फायर्ड प्लांट्स हैं, इनको गैस की सप्लाई भी इंटरप्ट हो रही है और यहाँ से भी गैस की वजह से, सप्लाई की वजह से एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है। इसके साथ साथ LNG पर अगर चलने वाले प्लांट्स की बात करें, जिसके अंदर हवेली बहादुर शाह प्लांट है, बल्लो की प्लांट है, बिक्की पावर प्लांट है, तो यहाँ से जो LNG के ऊपर चलने वाले प्लांट्स हैं उनको तो वैसे LNG की ना बहाली की वजह से उनके वो यूनिट बंद हैं जो LNG पर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कैप्को और फौजी फर्टिलाइज़र जो कबीर वाला में है वो भी कम कैपेसिटी पर चल रहा है, फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहा। तो ये वो वजूहात हैं कि जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम में ये बिजली बना सकते हैं, लेकिन ना बिजली प्रोड्यूस करने की वजह से इनसे जो आने वाली बिजली है वो भी हमें नहीं मिल रही। हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि वो RLNG मुआहदे जो पिछली हुकूमत ने कर दिए थे और बहुत ज़्यादा कर दिए थे, अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लांट्स नहीं चला रही है जिन पर कैपेसिटी पेमेंट्स के इशू हैं और उनकी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को ड्यू है। और इसी वजह से हमारा इस वक्त जो सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा है, वो इस मिस मैनेजमेंट की वजह से, वो इस लोड मैनेजमेंट को सही से मैनेज ना करने की वजह से बन चुका है। तो अब पाकिस्तान की जो आवाम है उसको ये समझना है कि आपको ऐसे दौरे हुकूमत में, आपको ऐसी नाअहल गवर्नेंस में इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। तो अब जरदारी साहब के दौर में कोई एक पावर प्लांट भी नहीं लगाया गया और अगर लगाया भी गया तो उस पर एनर्जी जो है वो नेशनल ग्रिड में नहीं आई और आपने देखा कि मुशर्रफ हुकूमत के बाद फिर 8-8 10-10 घंटे दोबारा से लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग तो ज़रूर थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगे ज़रूर थे और जिसमें सोलर पावर प्लांट्स हैं और जिसमें फिर आपके एनर्जी के जो विंड पावर प्लांट्स के मंसूबे हैं उनको इनिशिएट किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे थर्मल पावर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया गया और फिर कोल पावर प्रोजेक्ट जो है वो साहिवाल में, वो ही सारे इसी दौरे हुकूमत में है। तो एनर्जी कैपेसिटी पूरी होने के बाद अब इसकी जो लोड मैनेजमेंट है जब इस गवर्नमेंट के पास आई है और जो कैपेसिटी पेमेंट्स इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं, तो यहाँ ये सोचना होगा कि फिर कसूर किसका है। कहीं ये वाली बात यहाँ पर भी हुकूमत जो है वो साद रफ़ीक को तो इल्ज़ाम नहीं दे रही है ढरकी में होने वाले जो एक्सीडेंट है कि वहाँ पर जो ट्रेन्स गिरी हैं उसका ज़िम्मेदार साद रफ़ीक साहब हैं, क्योंकि वो प्रीवियस गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं और उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थे। तो उनके बाद शेख रशीद साहब मिनिस्टर बने, उनके बाद आज़म स्वाति साहब मिनिस्टर हैं, तो इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो तीसरे मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो किसी और जमात से उनका ताल्लुक है, ये कसूर उनका है। तो यहाँ पर भी आवाम के साथ यही खिलवाड़ हो रहा है, यही पॉलिटिक्स हो रही है। और ये एक इंदिया भी आपको दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ गैस फील्ड पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो भी शट डाउन हो रहे हैं, क्योंकि 29 जून के नज़दीक कुछ और पावर प्लांट्स शट डाउन होंगे जिनकी रिहेबिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनका शट डाउन किया जा रहा है। उसकी वजह से हमारे टोटल जो नेशनल ग्रिड है उसमें बिजली और कम हो जाएगी। तो अब ये जो सारा स्केड्यूल है शट डाउन करने का, बिजली आवाम को देने का, ना देने का, रिलीफ देने का, कैपेसिटी पेमेंट्स को मैनेज करने का, या तरबेला के हवाले से अगर उसके शट डाउन होने के बाद अगर ये शट डाउन होना था तो उसके बैकअप पे ये जो 34,000 मेगावाट की एनर्जी की जो क्लेम पाकिस्तान में किया जाता है कि इतनी एनर्जी है, फिर वो कहाँ है। तो हमें इस सूरत हाल में बड़ा विजिलेंटली देखना होगा कि पाकिस्तान के पास एनर्जी तो, कैपेसिटी तो पूरी है, लेकिन उससे हम पूरी एनर्जी हासिल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अगेन वही बात कि
جب آپ نے قوم بننا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ نے پھر یہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں. تو یہ قربانیاں جو ہیں وہ صرف ہمارے حصے میں آتی ہیں اور حکمرانوں کے حصے میں یہی آتا ہے کہ وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی میٹنگ بھی ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ موم بتیاں لے لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں شاید آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ 2008 کی جھلک دیکھنے میں مل سکتی ہے. آپ UPS اپنے دوبارہ سے اسٹیبلش کر لیں اور گھر میں انرجی سیور کا بھی استعمال کریں تاکہ آپ کم سے کم بجلی کا استعمال کر سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے اسٹیٹس کو آپ کے سامنے رکھا جائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے AR نیوز.